एक और कॉलर लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से बात दोनों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आसिफ साबिर शालती टाउन से बात कर रहा हूँ मैडम। जी 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 जी। आप दोनों को सलाम डॉक्टरों को। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे जी आज? मैडम, पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं आप। मेरे बच्चे जो है, मैंने सबको पोलियो बनाया है ना। अच्छा। तो हम लोग पहले औरंगी टाउन में रहते थे, अभी शालती टाउन में शिफ्ट हो गए मलीर में। अच्छा। तो इनके पास कोई डिजिटल तरीका नहीं होता, ये पूछ के बस कागज पे लिख लेते हैं कि आप पहले कहाँ थे। वो इनको पता ही नहीं होता कि बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। जैसे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। ठीक है। बात यह है कि आप और कोई सवाल पूछना, हम इसका आंसर आपको करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो इसका आंसर आपको कर दूं कि आपके बच्चे को जरूरी नहीं है कि आपका एड्रेस या उनको डिजिटल कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर आपके बच्चे ने पहले पोलियो के ड्रॉप्स पिए हुए भी हैं तो दोबारा भी पिला सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। जी। हाँ, 5 साल की उम्र तक आप बच्चे को जब भी पोलियो की टीम आए, आप जब भी शिफ्ट कहीं हो तो आप पोलियो की टीम अगर आई है तो याद रखिएगा, पोलियो की टीम के एपिसोड्स होते हैं वो बकायदा उनसे जब वो उनका प्रोग्राम शुरू होता है उन्हीं दिनों में आते हैं। अब अगर आप शालतीफ टाउन में थे और वहाँ तो फिर आप दूसरी जगह आ गए, तो अब आप जहाँ जाएंगे तो प्रोग्राम तो उन्हीं दिनों में शुरू होता है। ठीक है ना, अगर आप वहाँ होते तो वहाँ पिलाए जाते। दूसरी बात यह है कि आप जी मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जैसे जिस जिला ना बच्चों को लेके जाता हूँ, तो मेरे बेटे को दाने निकले थे तो वो कहीं से आराम नहीं आ रहा था, तो वो पूछते कि भाई पोलियो पिलाया, तो वो यानी कि सिस्टम में अंदर नहीं। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि वो जैसे सिस्टम में आ जाता है ना कि इन्होंने पी लिए इतनी दफा, ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल, ये एक सवाल आपका बहुत अच्छा है और बाकायदा ये होना भी चाहिए। लेकिन इस आपको याद होगा कि इसमें भी बहुत सारे लोग घपला करते हैं। अगर आपको याद हो कि कोरोना के दिनों में लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं भी लगवाई थी तो कार्ड बनवा लिए थे, आपको याद होगा। जी, मैंने लगवाई थी मैं कोरोना वैक्सीन, तो मेरा तो कार्ड बन गया था, लेकिन हमारी कंपनी में 90% लोगों ने पैसे दे के बनवाया था। आप बताइए कि उस कार्ड का क्या फायदा है? तो मकसद तो ये था कि आप कोरोना से खुद भी बचते हैं और दूसरों को भी महफूज करते हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई साइन सिम्टम आ जाए तो आपको दूसरों को लगेगी। पोलियो भी इसी तरह ही है भाई। पोलियो जब मसला ये है ना कि वैक्सीनेशन जो हो रही थी उसमें लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि मतलब जैसा है उल्लास पैदा नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाए थे तो मेरा बेटा पैदा हुआ है। जी, एक तो चीज आवाम के लिए पैगाम है कि इससे होता कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो कि ये पहले भी पोलियो के वक्त में भी ऐसा था। और आपके तवज्जो से एक बात बता दूं, 89 में ये कैंपेन स्टार्ट, सॉरी 79 या 78 में ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी। ईपीआई प्रोग्राम कब से? 78, बहुत पुरानी बात है। 78 में। तो उस वक्त आप अंदाजा लगा, हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए। नहीं, अगर ऐसा मसला होता भाई तो आप अंदाजा लगाइए तो हमारी पाकिस्तान की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो वैक्सीनेशन तो सबने कराई होगी ना। सबने ना कराई हो तो 60% लोगों ने, 50% लोगों ने तो कराई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके तवज्जो से मैं अपने पाकिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि पोलियो की टीम जब आती है तो वो अपने साथ विटामिन ए के कैप्सूल भी साथ लाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि बच्चों को खसरा जरूर होता है, आपने देखा है बचपन में। ठीक है, अगर उनमें विटामिन ए की कमी हो, विटामिन ए के ड्रॉप्स इसलिए दिए जाते हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो, बच्चों को खसरा हो जाए तो उनकी बिनाई जा सकती है या उनकी बिनाई कम हो जाती है। तो ये लोगों को इस अवेयरनेस का पता ही नहीं है। तो याद रखिए, पोलियो की पिछले दिनों खसरे के इंजेक्शन लग रहे थे तो हमारे इलाके में टीम आई थी, वो मैंने अपने बच्चों को लगवाया। जो 5 साल से, मेरा एक ही बेटा, बाकी तो सारे बड़े हैं 5 साल से। 5 साल से छोटा है, तो उसके अभी खसरे के कुछ दिन पहले मुहिम चली थी तो वो वैक्सीनेशन हुई है, मैंने लगवाई है। मेरी बात सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनते रहे, हम आपको ऑन एयर जवाब देते। ठीक है, थैंक यू।